जादुई टोपी। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करता था। रोज सुबह वह नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ता और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर लौटता था। नाव उसकी आजीविका की साधन थी, लेकिन वह बहुत पुरानी हो चुकी थी, टूटने लगी थी। इस डर से कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसने नई नाव बनवाने का मन बनाया। उस दिन वह मछलियां पकड़ने ना जाकर जंगल की तरफ चला गया, ताकि नाव बनवाने के लिए मजबूत लकड़ी ला सके। नाव बनवाने की मजबूत लकड़ी खोजते खोजते वह जंगल में बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चली थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और कहाँ जाए। तभी बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोरों से बारिश शुरू हो गई। मछुआरा रुकने के लिए आसरा खोजने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन की रोशनी नजर आ रही थी। मछुआरा उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। उसे देख मछुआरा ने सारा हाल कह सुनाया और बोला, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजरेगी? रात भर के लिए मुझे अपने घर में आसरा दे दो। बूढ़े ने उसे घर में बुला लिया। मछुआरे ने देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने एक चटाई बिछाई और मछुआरे को उस पर बैठने को कहा। मछुआरा चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की। उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात नहीं की। उनका व्यवहार देख मछुआरा चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने मछुआरे को भोजन दिया और स्वयं बूढ़ी औरत के साथ भोजन किया और फिर दोनों सो गए। मछुआरा भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमय लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना मछुआरे को लग रहा था मानो कोई भेद छुपा रहे हों। वह यह सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उसमें से एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोला, गीली गीली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उससे एक टोपी निकाल ली। फिर पहनकर वह भी बोली, गीली गीली छू उड़ जा तू, और गायब हो गई। यह देखकर मछुआरा हक्का बक्का रह गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा कि देखता हूँ उस संदूक में आखिर क्या है। वह संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वह टोपी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गीली गीली छू उड़ जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखें के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। कुछ देर बाद वह अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। बूढ़ा आदमी और औरत भी वहाँ थे और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। मछुआरे को वहाँ देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और महल की रसोई से सोने और चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल दिया। फिर टोपी पहनकर बोले, गीली गीली छू उड़ जा तू, और गायब हो गए। मछुआरा अपने स्थान पर खड़े खड़े रसोई का मुआयना करने लगा। स्वादिष्ट खाने की खुशबू जब उस तक पहुंची तो उसे भूख लग आई। उसने सोचा कि मैं भी खाना खा लेता हूँ, और वह खाना
खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। दिन भर जंगल में भटकने के कारण बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि अभी उजाला होने में समय है, एक झपकी मार लेता हूँ। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। वह सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल रसोई में आया तो एक आदमी को वहाँ सोते देखकर चौंक गया। वह तुरंत सैनिकों को बुला लाया। सैनिकों ने मछुआरे को जगाया और उसे रस्सी से बांध दिया। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सैनिक राजा से बोले, महाराज, आज हमने उस चोर को पकड़ लिया जो रोज रसोई के सोने चांदी के बर्तनों का चोरी करता था। मछुआरे ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। उसे मृत्युदंड दे दिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को खंभे में बांधकर जिंदा जला दो। राजा का आदेश के पालन करते सैनिक मछुआरे को लेकर एक नगर के चौराहे पर पहुँचे। वहाँ एक चौतरे पर लकड़ी से एक बड़ा लट्ठर लगा दिया गया था। मछुआरे को उससे बांध दिया गया। फिर उसने चारों ओर आग लगा दी गई, लकड़ियाँ रख दी गई। राजा सहित नगर की सारी प्रजा महल के चोर को मृत्युदंड देखने के लिए एकत्रित थी। मछुआरा अंतिम समय देखकर सोचने लगा कि बिना प्रयास किए मरने से अच्छा है बचने का एक प्रयास कर लूं। वह राजा से बोला, महाराज, मृत्यु पूर्व मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर दे। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मछुआरा बोला, महाराज, मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मछुआरे को टोपी उसके सिर पर पहना दी जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। टोपी सिर पर आते ही मछुआरा बोला, गीली गीली छू उड़ जा तू, और गायब हो गया। वहाँ जमा सभी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें लगा मानो वो कोई भूत था। इधर मछुआरा उड़ा चला जा रहा था। वह अब भी लकड़ी के उस लट्ठे में बंधा हुआ था। समुद्र के पास वह जमीन पर उतरा। पास ही उसका गांव, लेकिन इतने मोटे लट्ठे में बंधे होने के कारण वह चल नहीं रहा था। किस्मत से एक आदमी ने उसे वहाँ से जाता दिखाई पड़ा। उसने आवाज़ देकर बुलाया और रस्सी खोलने को कहा। उसे आदमी से पूछा, अरे तुम ऐसे कौन बात दिया है? इस पर मछुआरे ने उसे झूठी कहानी बता दी कि जंगल में डाकुओं ने उसे लकड़ी के गट्ठे से बांध दिया था। आदमी ने रस्सी खोल दी और मछुआरा आज़ाद हो गया। मछुआरे ने उस आदमी को धन्यवाद किया और वह आदमी अपने रास्ते पर चला गया। इस मछुआरे ने देखा कि जिस लकड़ी के गट्ठे से वो बंधा हुआ था वह नाव बनाने के लिए उपयुक्त थी। इस तरह उसे नाव बनाने के लिए लकड़ी मिल गई। उसने उस लकड़ी की नई नाव बनाई। जादुई टोपी उसके पास ही थी, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी भी उसका उपयोग नहीं किया। अपना सुखी जीवन जीने लगा। मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम लेना।